गुंडों ने उठाया रमन का अपाहिज होने का फायदा, छेड़ा इशिता और रूही और आलिया को। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर रूही और उसकी दादी घर में तैयारियां कर रही होती है क्योंकि रमन की आज छुट्टी होने वाली होती है अस्पताल से। यहाँ पर रूही अपनी दादी को समझाती है कि पापा के सामने मतलब बिल्कुल भी नहीं रोना धोना करना है, मतलब उन्हें हमें खुश रखना चाहिए, नहीं तो हम हमारा उतरा हुआ चेहरा देखेंगे तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। यहाँ पर इशिता बाला और अपने पिताजी को मैसेज कर देती है कि नीचे आ जाओ, रमन आ चुके हैं, उन्हें मतलब गाड़ी से उतरने में हेल्प लगेगी। यहाँ पर रमन कहता है कि अब तो हमें आपके ही सहारे चलना होगा मुझे, और मैं तो अकेला कहीं जा भी नहीं पाऊँगा, और मैं तो अब मतलब अपने आप उठ भी नहीं सकता और ना ही बैठ सकता हूँ और नहीं कहीं जा सकता हूँ, बस आप लोगों के ही सहारे। यहाँ पर रमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि मेरा जीवन कैसे था, हर पल मैं कहाँ पर भी जा सकता था, पर अब दूसरों के सहारे ही मैं रहूँगा हमेशा ज़िंदगी भर। यहाँ पर रमन की माँ रमन की आरती उतारती है और रमन का चेहरा देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर वाले यहाँ पर रमन को खुश करने के लिए रमन से बातें करते हैं, पर रमन थोड़ी देर के लिए खुश तो हो जाता है। यहाँ पर छोटा सा आदि को देखकर रमन काफ़ी खुश हो जाता है, पर एक ही पल में उसकी मुस्कुराहट दूर हो जाती है क्योंकि रमन को बार बार अपने अपाहिज होने पर बहुत दुख हो रहा है। यहाँ पर रमन इशिता से कहता है कि इशिता मुझे अकेला छोड़ दो। इशिता कहती है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। वो अस्पताल का बोरिंग खाना खा खा कर रमन तुम्हारा भी स्वाद मतलब चला गया है, मुंह का स्वाद, तो तुम्हें घर का अच्छा बना हुआ खाना माँ जी का हाथ का तुम्हें पसंद आएगा, तुम खाना खा लो और दवाइयाँ भी लेनी है। रमन कहता है कि इशिता तुम जाओ यहाँ से। रोमी और इशिता को कहता है कि तुम दोनों भी जाओ, इतना भी मैं अपाहिज नहीं हूँ, मेरे दोनों हाथ अभी सही सलामत है, आप जाओ और आप खाना खा लो। इशिता कहती है कि रोमी हमें मतलब रमन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़े दिन लगेंगे ये उसको मतलब रमन जी को समझाने के लिए कि वो अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे मतलब वो अकेले पड़ जाएंगे, हम उन्हें नहीं समझाएंगे। तो वो यहाँ पर रमन आता है अपने बेडरूम की तरफ, चारों ओर नज़र घुमाता है और सोचता है कि एक दिन था जब इस बेडरूम में मैं और इशिता मतलब इधर उधर घुमा करते थे, अब तो मैं घूम भी नहीं सकता और बेडरूम में ही हमेशा मुझे ज़िंदगी निकालनी होगी। अब बेड पर पड़े पड़े ही सब कुछ मुझे करना होगा और तो मैं कहाँ पर जा भी नहीं सकता और ना ही आ सकता हूँ। इशिता रमन को समझाती है, कहती है कि रमन तुम थोड़ी देर मतलब अपने शांत दिमाग से सोचो कि तुम कभी भी चल नहीं पाओगे, तुम चल पाओगे, तुम अपने आप को हिम्मत दो। ऐसी हिम्मत तुम जब डॉक्टर रजत को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने रमन के साथ बहुत गलत किया है, वो मतलब अपने आप से बातें करता है, तब तक यहाँ पर दूसरा डॉक्टर आता है और वो कहता है कि क्या ये बात इशिता और उसके परिवार को पता चल पाएगी। डॉक्टर रजत कहते हैं कि नहीं, हम दोनों के अलावा इस बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, ना ही इशिता जी को। यहाँ पर हमसे जो गलती हुई है वो राज ही रहना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई है डॉक्टर रजत से जो उसकी वजह से, सर्जरी की वजह से हमेशा के लिए रमन ने अपने पैर खो दिए हैं, वो अपाहिज हो चुका है। यहाँ पर डॉक्टर रजत कहता है कि जितनी हो सके मैं कोशिश करूँगा रमन को उसके पैरों पर खड़ा करने के, क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से आज रमन इस हालत में है। इशिता कहती है कि मुझे रमन का सारा पसंदीदा खाना बनाना है, मिहिका तुम मेरी हेल्प करो ना, क्योंकि नाश्ता बनाने में आज काफ़ी देर हो चुकी है और रमन को नाश्ता भी देना है और दवाइयाँ भी देनी है। तब तक यहाँ पर रूही कहती है कि देखो इशिमा, मैंने एक डॉक्टर का मतलब हमें पापा की थेरेपी करने के लिए उन्हें लेकर जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है और थेरेपी से पापा बहुत जल्द से जल्द अच्छे भी होंगे। तब तक यहाँ पर सबके सब रमन के रूम में आते हैं। तभी पीहू और रमन यहाँ पर कुछ पेंटिंग बना रहे होते हैं। रमन के हाथ से नीचे पेन गिर जाती है, तभी रूही जाती है और पेन उठाकर देती है। रमन रूही को कहता है कि थैंक यू। तभी रूही कहती है कि पापा आप मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? तभी रमन कहता है कि मैं हाँ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर रूही कहती है कि पापा आप फिर मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? कितनी बार आपने मेरी मतलब मैं कितनी बार मुसीबत में थी तो आपने ही मुझे निकाला है, कितनी बार मैंने गलती की, हर गलती को आपने मुझे माफ़ किया है। फिर आपके
इसी हालत में मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगी, और मैं आपकी बेटी हूँ। पापा, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपका ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर पूरे परिवार वाले काफ़ी मायूस हो जाते हैं। आप मेरे साथ थेरेपी करने के लिए चलोगे ना पापा? रमन मान जाता है और आलिया, रूही और इशिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर रूही अस्पताल में रमन को लेकर आती है, रूही एक बाइक वहाँ पर खड़ी होती है, वो उसे अपनी गाड़ी पार्किंग करनी होती है। वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, गुंडा टाइप होते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की, हमारी बाइक को किसने कहा तुम्हें हाथ लगाने के लिए, और ये बाइक को तुम धक्का क्यों दे रही हो? रूही कहती है कि ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम हमसे, हम तो हमारी गाड़ी पार्किंग में ला रहे थे। यहाँ पर वो जो लड़के हैं वो बदतमीजी करने लगते हैं रूही और आलिया से। इशिता कहती है कि शटाप, आप ऐसे कैसे लड़कियों के साथ बदतमीजी से बात कर सकते हो? रमन ये देखता है और रमन का काफ़ी गुस्सा आ जाता है। रमन कहता है कि तुमने हम मेरी बेटियों को क्यों छेड़ रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर रमन की तरफ वो लोग देखते हैं। रमन वहाँ पर आता है और कहता है कि जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हमारी बेटियों की तरफ देखने के लिए? रमन की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। कहते हैं कि देखो, ये खुद ही नहीं अपने पैरों पर चल सकता है, और ये हमें धमकी देने चला है। यहाँ पर काफ़ी जो लड़के होते हैं वो रमन की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। इशिता कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। तुम लड़कियों को देखकर जानबूझकर बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पर। इशिता उसे एक थप्पड़ लगाती है। यहाँ पर जो गुंडे होते हैं इशिता को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चाटा मारने की? अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये तुम्हारा अपाहिज पति है ना, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुंडे यहाँ पर रूही और आलिया को पकड़ लेते हैं और इशिता को भी, और रमन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि बचाओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चियों को बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि तुम तो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। तुम ही तो दूसरों पर मतलब दूसरों के सहारे ही चलते हो, और तुम क्या इन तीनों को बचा पाओगे? रमन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमें ऐसी मतलब तुम जैसे गुंडों को मुझे बहुत अच्छे से निपटना आता है। रमन के हाथ पकड़ लेते हैं गुंडे। इशिता चिल्लाती है और कहती है कि छोड़ दो मेरे पति को, तुम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पर अस्पताल के बाहर ही गुंडे इशिता और रूही और आलिया के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। रमन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि आज मैं अपाहिज ना होता तो इन गुंडों की हिम्मत ना होती मेरी बीवी और बच्चों को हाथ लगाने की, मेरी बेटियों को हाथ लगाने की। रमन की जो साइकिल होती है वो डगमगाने लगती है। इशिता का काफ़ी इशिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमन की तरफ देखती है इशिता, तो यहाँ पर इशिता बचाओ बचाओ चिल्लाती है, पर आसपास में कोई नहीं होता। तभी यहाँ पर इशिता देखती है कि ये गुंडे रमन को कुछ हानि ना पहुँचा दे। इशिता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तभी यहाँ पर रूही और आलिया देखती है कि गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया है, अब ये इनके साथ क्या करने वाले हैं। आलिया कहती है कि छोड़ो हमें और मेरे पापा को, हमें जाने दो। यहाँ पर गुंडे कहते हैं कि तुम तो बहुत इतरा रही थी ना, मुझे गाल पर थप्पड़ मारी थी ना, अब बचाओ तुम्हारे पति को। तुम कैसे बचा सकती हो? देखना तुम्हारे पति की हालत क्या करते हैं। फिर भी रमन उन गुंडों से हाथापाई करता है। इसी हालत में भी गुंडे से वो हाथापाई करता है इशिता को बचाने के लिए, रूही और आलिया के लिए। यहाँ पर इशिता देखती है कि ये अपाहिज होकर अपनी इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि हम तो, हमारे पैर अभी भी सही सलामत हैं, हम इन गुंडों को क्यों नहीं भगा सकते हैं मारकर। इशिता इतनी ज़ोर से गुंडों को धक्का देती है, जिसने भी इशिता को पकड़ा होता है इशिता उसे धक्का देती है और कहती है कि तुमने मुझे कैसे पकड़ा, और मेरे पति को तुम देख नहीं रहे हो, उसने चला नहीं जा रहा है, फिर भी तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। इशिता एकदम से पीछे से गुंडे को धक्का देती है और कहती है कि छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगी। यहाँ पर रूही भी गुंडों को मारती है और यहाँ पर आलिया भी, और इशिता तो गुंडों के छाती पर ही पाँव रख देती है और कहती है कि अब छेड़ो हमें, और अब देखो हमारी तुम ताकत क्या कर सकते हैं हम तीनों नारियाँ। तो यहाँ पर रमन कहता है कि इशिता इन्हें छोड़ना मत। तब तक यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और पुलिस उन गुंडों को पकड़ लेती है। इशिता कहती है कि हमारी लड़कियों को छेड़ रहे थे ये, इन्हें पकड़ लो और कभी भी मत छोड़ना, लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। इशिता पर रमन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इशिता कहती है कि अब तुम्हें क्या हुआ रमन, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम जिस काम के लिए आए थे वो काम भी तो करना है हमें। रमन कहता है कि मुझे नहीं करनी थेरेपी, मुझे घर जाना है। रूही रमन को समझाती कि पापा ऐसे नहीं करते, हमें थेरेपी
किए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम इतनी दूर आए तो आपकी थेरेपी ज़रूर होगी। रमन कहता है कि नहीं रूही। फिर यहाँ पर रूही और आलिया समझाती है, तभी जाकर रमन मानता है और अपनी थेरेपी करने के लिए